दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम मोटिवेशन बहुत जल्दी क्यों लूज कर देते हैं, क्यों थोड़े दिनों के बाद हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। दोस्तों हम में से हर कोई यही सोचता है कि आखिर हम क्यों ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, क्यों थोड़े दिनों में ही हम अपना सारा मोटिवेशन लूज कर देते हैं। इतना ही नहीं, हम सब ये भी सोचते हैं कि शायद ये सब हमारे साथ ही होता है, जरूर हम में ही कोई प्रॉब्लम है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होता है और दुनिया के हर सक्सेसफुल आदमी के साथ होता है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये है, फिर हम क्या करें? ऐसा तो हमारा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। ये समझना होगा कि कोई भी इंसान जो भी करता है वो क्यों करता है। दोस्तों हमने आज तक जो भी किया उसका एक ही रीजन है और वो ये है कि उसका करने का रीजन क्या था। लगता है आप समझे नहीं। हमारा इससे ये मतलब है कि रीजन ही वो रीजन है जिसके लिए हम हर काम करते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए चाहिए क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो क्या आप इस बिजनेस आइडिया के लिए वो 50,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, इस केस में मैक्सिमम चांस यही है कि हम में से ज्यादातर लोग वो 50,000 रुपए ना ही किसी से मांग पाएंगे और ना ही कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अब दूसरा केस इमेजिन करें, इस केस में आपको अगर पता चलता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपका ब्रदर सिस्टर या फिर कोई भी ऐसा आदमी जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत खतरनाक बीमारी है और इस केस में आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो हम में से मैक्सिमम लोग वो 50,000 रुपए किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा कर ही लेंगे। चाहे फिर वो पैसे हमें किसी से मांगने पड़े, अपना लैपटॉप बेचना पड़े, अपनी बाइक बेचनी पड़े या फिर अपने सोने की रिंग बेचनी पड़े, लेकिन वो 50,000 रुपए हम किसी ना किसी तरीके से ले ही आएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल चीज है और हम प्रे करते हैं कि ये किसी के साथ भी ना हो। लेकिन अगर हम इस इमोशन से बाहर निकलें और थोड़ा लॉजिकली सोचें कि ये हुआ क्या, दोनों केसेस में हम ही थे, दोनों केसेस में पैसे भी 50,000 रुपए ही रिक्वायर्ड थे। फिर दूसरे केस में हम क्यों 50,000 रुपए इकट्ठा करने के काबिल हैं और फर्स्ट केस में नहीं? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सेकंड केस में हमारा रीजन कुछ और था और ये रीजन ही है जो हमें बताएगा कि हम जो भी काम करेंगे वो कितनी देर तक करेंगे, कब करेंगे और क्या हम उस काम को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। चाहे फिर वो स्टडीज हो या दुनिया का कोई भी काम, मैटर करता है कि उस काम को करने का रीजन क्या है, कारण क्या है। मगर अब सवाल ये आता है कि लाइफ के रीजन हम थोड़ी भी ना डिसाइड करते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दोस्तों थोड़ी चीजें हम डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम चीजें हम ही डिसाइड करते हैं और इस डिसीजन से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इस चीज को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, स्पेशली स्टडीज में। तो सबसे पहले हमें अपने रीजंस स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इसके लिए हम अपने सारे रीजंस एक पेज पर लिखेंगे और अपने से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। सवाल जैसे कि अभी जब भी मैं स्टडी करता हूँ तो क्यों करता हूँ? क्या वो मुझे अच्छी लगती है या फिर मैं डरता हूँ या फिर कोई और रीजन है? अगर मैं स्टडी ना करूं तो मैं 5 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या कर रहा हूँगा? क्या लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? अगर मैं अपना सपना पूरा कर लूं तब मुझे कैसा लग रहा होगा? मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे? मैं सबकी कितनी मदद कर सकता हूँ और लोगों की, अपनी फैमिली की, सबकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल सकता हूँ? क्या दुनिया में कुछ भी एक्चुअल में मुश्किल है? क्योंकि कभी टाइम था कि धीरूभाई अंबानी के पास सिर्फ 100 रुपए थे और वो भी मेरी तरह एक सपना देख रहे थे। कभी आइंस्टाइन ने पहली बार बड़ी मुश्किल से 10 तक काउंटिंग सीखी होगी। शायद मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पहली बार मिसाइल शब्द बोलना भी नहीं आया होगा और आज दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। और क्योंकि हर आदमी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, मैं भी आज जीरो से स्टार्ट करूंगा और अपनी गोल की तरफ बढ़ूंगा और सब कुछ अचीव कर लूंगा। दोस्तों हमने आपके लिए एक 8-9 पेजेस की बहुत अच्छी पीडीएफ तैयार की है। उस पीडीएफ को पढ़ के आपको मदद मिलेगी अपना रीजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आप समझ पाएंगे कि आप जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं और खुद से हम कोई काम कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा उस पीडीएफ में हमने डिस्क्राइब किया है कि स्टडीज इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है और उन्हें इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। और फाइनली उस पीडीएफ में हमने ये भी डिस्कस किया है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। दोस्तों अगर आप वो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life।